आपकी वैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ पीटीआई को? पहले तो बीट का बताया ना, बीट क्या होती है? वैसे मैं मुझे तो पता है, लेकिन लोगों के लिए, और आपको पीटीआई से इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट होता है आपका? एआरवाई में कब आए, वहाँ से शुरू करते हैं। ARY में तो मैं आया था अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बैक इन 2011। इंटर्नशिप पे जैसे सारे अपनी मास कम्युनिकेशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आते हैं, इसी तरह मेरा सफ़र ARY से शुरू हुआ। मैं इंटर्नशिप करने आया था ठीक है। 2011 में। तब से लेके अब तक ये सफ़र जारी है। जहाँ तक बात है बीट की, तो स्टार्ट में तो खैर किसी रिपोर्टर के पास बीट नहीं होती। बीट इज़ काइंड ऑफ के एक रिपोर्टर की सर्टेन ड्यूटी कि उसने इस फील्ड में रिपोर्टिंग इस करनी है। पार्टी को कवर करना हाँ, है, इस जैसे जगह कुछ को लोग करना है। स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, हम्म। कुछ हेल्थ को कवर करते हैं, कुछ एजुकेशन को, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे कोई एक रिपोर्टर होगा पीपल्स पार्टी को करेगा, दूसरा मुस्लिम लीग नून को, तीसरा पीटीआई को, ऐसे डिफरेंट बीट्स असाइन होती हैं। तो स्टार्ट में तो कुछ टाइम तक ये नहीं था, लेकिन तब बाद जनरल में, बीट होती है, हाँ, तब कहीं भी भेज देते हैं। इंटरटेनमेंट होती है हाँ स्टार्ट में, अच्छा। तो वो उसमें भी बड़ा मज़ा होता है। आप जाते हैं, सेलिब्रिटी से मिलने का ज़रा मौका मिलता है। स्टार्ट में तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा था। तो एक्सपोजर तो बेसिकली वहीं से शुरू हुआ। लेकिन लेटर ऑन हमारे एक रिपोर्टर थे जहांज़ेब अली, जो पीटीआई को कवर करते थे। वो किसी रीज़न से अमेरिका मूव कर गए, तो फिर ये स्लॉट खाली थी। और मीनवाइल फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई चैनल मैनेजमेंट की तरफ से। साबिर साल? शाकिर साहब उस वक्त ब्यूरो चीफ थे, ये 2014 में। उस वक्त इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला था, और ओह। एक आध महीना ही उसमें बाकी था, बल्कि थोड़े ही दिन बाकी थे। तैयारियां पूरे स्विंग में थी, तो बड़े क्रूशल टाइम पे वो उस वक्त मुझे असाइन किया गया। तो तब से लेके 2014 के उस टाइम से फिर अभी तक ये तो सिलसिला जारी है। आपका पहले सियासी बीट करने का कोई तजुर्बा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो कैसा रहा, यानी स्टार्ट किस तरह से हुआ, क्या हुआ? स्टार्ट इसका बहुत दिलचस्प था। जब साबिर शाकिर साहब उन दिनों हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आज से आप पीटीआई को कवर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, जैसे बाकी रिपोर्टर्स करते हैं कवर कर लेंगे। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसमें जो ख़बरें ढूंढनी, निकालनी और उनको वेरीफाई करना, ये कितना एक लेंथी प्रोसेस है। थोड़ा बहुत आइडिया था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो जो मेरा पहला ही दिन था, उस दिन कहीं पे ये मीडिया के ऊपर ख़बर चल गई कि इमरान खान और चौधरी निसार की मुलाकात हुई है। लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला था, उससे पहले इस मुलाकात की आप समझ सकते हैं क्या हाइप होगी। और एकदम से फ़ोन की घंटियां बजने लग गई, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये पता करके बताएं कि इमरान खान की चौधरी निसार से मुलाकात। अब मेरा पहला दिन था पीटीआई की बीट में, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था, पीटीआई के किसी रहनुमा का नंबर नहीं था, किससे मालूम करूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे थे। आई वाज लाइक कि मैं पता कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं था पता करने के लिए। खैर साम हो, दो चार नंबर्स ढूंढे पीटीआई के लोगों में। उनमें से एक शफ़क़त महमूद साहब का था, एक शीरी मज़ारी का, दो लोग और थे। तो मैंने शफ़क़त महमूद साहब को कॉल किया, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा जी चौधरी निसार की और इमरान खान की मुलाकात हुई है। तो कहते मैं क्या करूँ? अच्छा, आपने बताया मैं कौन हूँ क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तारुफ़ करा के। तो मैंने ठीक। कहा आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा क्या लेना देना है इस मुलाकात से। तो वो दिन था और आज आप का तो दिन बड़ा है। प्रेशर हुआ आपके, यार ये मैंने इनसे हाँ, पूछा क्या है और हाँ, इन्होंने किया क्या है। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने दोबारा कभी शफ़क़त महमूद साहब से कॉन्टैक्ट नहीं किया। हालाँकि बनता नहीं था। हालाँकि इतना अरसा गुज़र गया, इतने टाइम गुज़र गया, पीटीआई के सब लोगों से कॉन्टैक्ट रहा, लेकिन शफ़क़त महमूद साहब से मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे थोड़ा ड्राई बिहेवियर लगा उनका। समहाउ शायद उनकी नेचर ऐसी है, बहुत सारे लोग और भी बताते हैं कि वो हैं ही इस नेचर के। बिल्कुल ठीक है। मेरा तो पहला कॉन्टैक्ट था, मुझे पता नहीं था। तो खैर वो समहाउ 2-3 और लोगों से कॉन्टैक्ट किया और पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ थी। तो वो जब मैंने अपने चैनल वालों को बताया कि कोई मुलाकात नहीं हुई यार, एवें तुम लोग इतना प्रेशर डाल रहे हो, तो वो थोड़ा फिर रिलैक्स हो गया। तो वो लगा कि यार बंदे ने चेक किया है, क्रॉस चेक किया है, वेरीफ़ाई किया है, फिर बताया कि नहीं मुलाकात हुई।